नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 तक का क्वेश्चन आंसर और उसका जो चैप्टर था सारा पढ़ के उसका अर्थ समझ चुके हैं, तो आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 5 है, इसका शीर्षक जो है वीर कुंवर सिंह। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा कहानी है और साथ में पूरा अर्थ समझेंगे। और जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे आपके। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा ध्यान देकर, और कॉपी कलम भी साथ में ले लीजिएगा ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ, पहले शुरू हो रहा है मेरा, अब यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पर, बाबू कुंवर सिंह तेगबा बहादुर बंगला पर उड़ेल अबीर। ये जो है क्या है, ये फल्गु माह के प्रथम होते ही इस तरह की गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्र में सुनाई पड़ने लगती है। ये जो है ऊपर में ये गीत है एक, ये जो है फाल्गुन माह जिसे आप लोग कहते हैं फागुन माह, जो फागुन माह प्रारंभ होता है तब यह गीत सुनाई पड़ने लगता है, मतलब लोग गाने लगते हैं। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह गीत बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसे बातें प्रचलित हैं जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको पूरा जो है कहानी समझना है। देखिए क्या कह रहा है, अब एक समय की बात है। ये जो कहानी है ये बहुत ही मज़ेदार भी है, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, तो आप लोग बने रहिए वीडियो पर। एक समय की बात है, अंग्रेजी फौजी बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेज की गोली उनके दाहिने हाथ में लगी। बिना एक क्षण की देर किए बाबू कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से उस हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दिया है ना आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय बातें। प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर रामेश्वर सिंह कश्यप ने इसी घटना को कविता के भावार्थ से इस प्रकार व्यक्त किया है। आप लोग हमें यहाँ पर समझेंगे और पूरा अर्थ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, इससे पहले हम लोग अगर देख लेते हैं तो हमें आगे पढ़ने में आसानी होगी। तो शब्दार्थ को आप लोग देख लीजिए क्या क्या है शब्दार्थ। शौर्य का होता है वीरता पराक्रम, अवशेष का होता है बचा हुआ भाग, रियासत का होता है राज्य, सुरंग मतलब धरती के अंदर आने जाने के लिए रास्ता, हुकूमत मतलब शासन। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर है उसके आगे, मातु गंगे तोहर तरंग पर हमार बाह अर्पित बा। ये जो गीत है वो बोले। अब आगे देखते हैं। दूसरी घटना जो उनके जीवन से ही संबंधित है। कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था। वे उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। उस सुरंग को किसने बनवाया? तो बाबू कुंवर सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। इस सुरंग का प्रयोग वे प्राय युद्ध के समय किया करते थे। आज भी इस सुरंग के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं। बाबू कुंवर सिंह जो बनाए थे सुरंग, वो कहाँ दिखे जा रहे हैं आज भी? ये हो जाएगा महाराजा कॉलेज। आगे बढ़ते हैं। जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। बाबू कुंवर सिंह का जन्म
भोजपुर आरा कहाँ पर हुआ था? भोजपुर आरा जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। ये सब आपको याद करने वाली बात है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह, किनके पिता का नाम? कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा तथा माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। उसके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उसके पिता ने घर पर ही की थी, जहां उन्हें संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी। परंतु बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। ये सब आपको याद कर लेना है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और साथ ही समझते हैं, पढ़ते हैं। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1870 ईस्वी में अपनी रियासत की जिम्मेवारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार, क्या है यहाँ पर? अत्याचार लग रहा है, अच्छा, पर था, इसलिए अत्यावीर का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन ले लिया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब उन्हें अंग्रेज से लोहा लेने का सही वक्त मिलेगा। तो देखिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या है? 1857 की क्रांति का शंखनाद हो चुका था। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर को तलाश में थे। बाबू कुंवर सिंह अंग्रेज से लोहा लेने के अवसर ढूंढ रहे थे और उन्हें अवसर मिल ही गया। उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के विरोध का बिगुल फूंक दिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। दानापुर सैनिक छावनी कब विद्रोह कर दिया? 25 जुलाई 1857। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और याद ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। देखिए जो भी बात है होगा इम्पोर्टेंट आपको यहाँ इस चैनल पर मिलता रहेगा। बाबू कुंवर सिंह का संपर्क इनसे पहले से ही था। सैनिक सोन नहर पर कर आरा की ओर चल पड़ा। आरा पहुंचकर सैनिक ने बाबू कुंवर सिंह का जय घोषण करते हुए जेल की सलाखें तोड़ डाली और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर लिया। बाबू कुंवर सिंह आरा पर विजय कब प्राप्त कर लिए? 27 जुलाई 1857 को, तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। इस समय तक आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल तथा बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे। अब क्या है? आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। अंग्रेज ने अपनी दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेज फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने अंग्रेज से इसका बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन्होंने योजना बनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहाँ के राजाओं एवं आगे देखते हैं राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की। उनकी कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज के होश उड़ गए। कई स्थान के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह के अधीनत्व में
लड़े। आज़ादी की यह यात्रा आगे बढ़ती गई, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिक के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच लिया। 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ पर कब्जा कब किए? तो 22 मार्च 1858। ये भी आपको बिल्कुल ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेज को हराया। इसी प्रकार अंग्रेज सेना को परास्त करते हुए 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका लहराई। जगदीशपुर में स्वाधीनता का विजय पताका कब लहराई? पताका मतलब झंडा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पताका मतलब झंडा। कब लहराया? 23 अप्रैल 1858 को। उसके बाद है इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक मतलब अंग्रेज का झंडा। यूनियन जैक क्या होता है? अंग्रेजों का झंडा होता है यहाँ पर, ये आपको ध्यान में रखना है। को उतारकर अपना झंडा फहराया। कौन फहराए थे? बाबू कुंवर सिंह। ध्यान में रखना है इसी तरह, ठीक है। अब देखिए, इस समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी। एक कवि ने उनकी उम्र एवं उनके रण कौशल को देखते हुए लिखा, 80 वर्ष की हड्डी में जाग जोश पुरानी थी। सब करते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दानी था। स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध काल में पूरी तरह कुशल थे। छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल था। कुंवर सिंह ने के रण कौशल की समाते में अंग्रेज सेना नायक पूर्णता व समर्थ थे। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1898 को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। कौन मर गए? विदा होना मतलब मर गए। कौन? किसका निधन हो गया? बाबू कुंवर सिंह का। कब हो गया? 26 अप्रैल 1858 को। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य ही कहा है, सत्य ही लिखा है। क्या लिखा है? देखिए आप लोग यहाँ पर। चल गया वो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रति लिखित देख लीजिएगा यहाँ पर किताब में, क्या यहाँ ठीक से नहीं हुआ है। भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह, अन्य अति गाते थे और गवाएंगे हम, दर दम उसकी जय जय गीत। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। यह जो है कहानी कहाँ से ली गई है? पाठ पुस्तक विकास समिति। यहाँ पर ये कमेटी होता है, पाठ पुस्तक विकास समिति, उसके द्वारा यह कहानी रचित है। अब हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए इस वीडियो को आप लोग रोकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट का क्वेश्चन आंसर इसी चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।